तो आज हम संविधान के उस हिस्से की बात करने वाले हैं जो एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल पूछता है। आखिर भारत का नागरिक है कौन? संविधान बनाते समय मुझे लगता है निर्माताओं के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल, सोचिए, बंटवारे की उथल पुथल, लाखों लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। हाँ, उस माहौल में ये तय करना कि कौन भारतीय है और कौन नहीं, मतलब कोई आसान काम नहीं था। तो इसका जवाब हमें कहाँ मिलता है? इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के पार्ट 2 में, आर्टिकल 5 से 11 तक। अच्छा, नागरिकता असल में एक तरह का कानूनी धागा है जो एक इंसान को देश से जोड़ता है। और यही धागा तय करता है कि आपके अधिकार और जिम्मेदारियां क्या हैं? बिल्कुल। अब नागरिकता तय करने के आप कह सकते हैं 2 बड़े सिद्धांत होते हैं। जस सुली और जस सेंगुनिस, है ना? एक जन्म की जगह से, दूसरा खून के रिश्ते से। सही। और भारत ने जस सोली यानी जन्म के स्थान वाले सिद्धांत को अपनाया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। और यहीं से कहानी शुरू होती है अनुच्छेद 5 की। हाँ, जो बात करता है 26 जनवरी 1950 की, जिस दिन संविधान लागू हुआ। तो उस दिन कौन नागरिक था? इसकी सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त थी अधिवास, मतलब डोमिसाइल। डोमिसाइल। इसका मतलब सिर्फ देश में रहना तो नहीं होगा, इसमें और भी कुछ गहराई है ना? हाँ, और वो गहराई ही सबसे जरूरी बात है। अधिवास का मतलब सिर्फ रहना नहीं, बल्कि उस जगह को अपना स्थायी घर बनाने का एक पक्का इरादा। अच्छा, तो अनुच्छेद 5 कहता है कि आपके पास भारत का अधिवास होना चाहिए और साथ में 3 में से कोई एक शर्त पूरी हो। कौन सी 3 शर्तें? या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो, या आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, और तीसरा? या फिर संविधान लागू होने से ठीक पहले आप कम से कम 5 साल से भारत में ही रह रहे हो। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 ने एक तरह से एक बेसलाइन बना दी, लेकिन असली चुनौती तो बंटवारे की थी। हाँ, लाखों लोग सरहद पार कर रहे थे। तो इस मानवीय संकट को संविधान ने कैसे संभाला? उसके लिए खास तौर पर अनुच्छेद 6 और 7 बनाए गए। अनुच्छेद 6 किसके लिए था? वो उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत आए। इसमें एक तारीख बहुत बहुत अहम है, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948, ये कोई खास तारीख क्यों है? क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान से भारत आने के लिए परमिट सिस्टम लागू हुआ था, तो ये एक लॉजिकल कट ऑफ पॉइंट बन गया। मतलब इस तारीख से पहले और बाद में आने वालों के लिए नियम अलग थे। हाँ, जो इससे पहले आ गए उन्हें आसानी से नागरिक मान लिया गया, बशर्ते उनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। और जो इसके बाद आए, उन्हें पहले कम से कम 6 महीने भारत में रहना था और फिर रजिस्ट्रेशन करवाना था। बिल्कुल, उनके लिए प्रोसेस थोड़ा लंबा था। और उन लोगों का क्या जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन फिर वापस आ गए? वो मामला आता है अनुच्छेद 7 में। नियम था कि अगर कोई 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म। लेकिन अगर वो वापस आना चाहे? तो अगर वो भारत सरकार से पुनर्वास का एक स्पेशल परमिट लेकर लौटे तो वो अनुच्छेद 6 वाली प्रक्रिया के तहत वापस नागरिक बन सकते थे। मतलब 6 महीने रहकर रजिस्ट्रेशन करवाना। ये सोचकर ये अजीब लगता है कि कैसे रातों रात लोगों की राष्ट्रीयता बदल रही थी। बिल्कुल। इसके बाद आता है अनुच्छेद 8, जो उन भारतीय मूल के लोगों की बात करता है जो विदेश में रह रहे थे। NRIs और PIOs। हाँ, उन्हें अपने देश के भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाकर नागरिक बने रहने का विकल्प दिया गया। और फिर आता अनुच्छेद 9, जो मुझे लगता है बहुत साफ है। हाँ, बहुत साफ, कि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं चलेगी। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता अपनाई तो भारत की नागरिकता उसी पल खत्म, कोई सवाल ही नहीं। और आखिर में अनुच्छेद 10 और 11, ये भविष्य के बारे में लगते हैं। सही पकड़ा। अनुच्छेद 10 एक तरह की गारंटी है। वो कहता है कि जिसे भी इन नियमों के तहत नागरिकता मिल गई है वो बनी रहेगी, उसे छीना नहीं जा सकता। उसे सिर्फ संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत ही छीना जा सकता है, मनमाने ढंग से नहीं। और अनुच्छेद 11? वो संसद को नागरिकता से जुड़े किसी भी विषय पर कानून बनाने की पूरी शक्ति देता है, और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया गया था। इतने सारे आर्टिकल्स, इतने सारे नियम, इन्हें याद रखने का कोई आसान तरीका भी है? हाँ, एक मजेदार तरीका है। एक अंग्रेजी वाक्य याद रख सकते हैं, Do many people never find clean plates? Do many people never find clean plates? अच्छा, ये कैसे काम करता है? D मतलब डोमिसाइल यानी अनुच्छेद 5, M का माइग्रेशन अनुच्छेद 6, P का पीपल जो पाकिस्तान गए अनुच्छेद 7, N का NRI अनुच्छेद 8, फिर F का फॉरेन स्टेट
अनुच्छेद 9 सी का कंटिन्यूएंस अनुच्छेद 10 और आखिर में पी का पार्लियामेंट अनुच्छेद 11। अरे वाह, ये तो सच में काम का है ना? तो कुल मिलाकर संविधान की ये अनुच्छेद उस ऐतिहासिक पल की जरूरत थे जब देश बन रहा था। एकदम सही, उन्होंने उस वक्त की मुश्किलों का हल निकाला और भविष्य के लिए रास्ता संसद को दिखाया। इन अनुच्छेदों ने नागरिकता की नींव रखी। बिल्कुल, पर ये हमें एक अहम सवाल पर छोड़ जाता है। क्या? संविधान ने तो अपना काम कर दिया, पर आज के इस बदलते हुए वैश्विक माहौल में नागरिकता की परिभाषा और उसके मायने भविष्य में और कैसे बदल सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।